बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ख्वाब देखिए, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ख्वाब ही क्या जो आपको जागने पर मजबूर ना करे, है ना। ये कैसी बात कर रही हूँ मैं, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हम चाहते हैं, जो हम ख्वाहिश करते हैं, जो हम अपने लिए ड्रीम करते हैं, उसको पूरा करने के लिए जागना ज़रूरी है ना, बेदारी ज़रूरी है। अब इस वक्त हम आज़ादी के महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्लामा इकबाल साहब ने वो ख्वाब देखा और फिर उस ख्वाब को ताबीर देने के लिए एक लंबी जद्दोजहद हुई, अनथक मेहनत हुई। शायद वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार, वो साजो सामान मौजूद नहीं था। क्या चीज़ थी? एक था जज्बा ईमानी और दूसरा था कि मुस्तकिल मिजाजी के नहीं, पहले तो ये कि जो मैंने सोचा है वो मैंने बिल्कुल सही सोचा है। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं हक़ पे हूँ तो फिर अल्लाह की मदद आएगी, और वो मदद उस वक्त आएगी जब मैं ख़ुद जो है उस अज़्म को लेकर आगे बढ़ूँगा। और फिर वो काफ़िला तो नहीं था, वो तो एक कोशिश थी जो की गई और फिर उसमें काफ़िला बनता गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि हमें ये अर्ज़े वतन, ये पाकिस्तान हासिल हुआ। तो यही बात आज मैं और आप करने जा रहे हैं कि ये एक ज़िंदा रोशन मिसाल है मेरे और आपके सामने कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो वो हो सकता है ना। एक तो हमें इस सवाल का जवाब ये मिल गया जो आज यहाँ मेरे बोर्ड पे लिखा गया है, बल्कि मैंने ही लिखा है कि हम जो चाहते हैं कि क्या वो हो सकता है। तो यस, ये देखें आप, ये हमारा मुल्क कैसे मिला हमें, इसी तरह से मिला। अब तो ये एक थी कलेक्टिव एफ़र्ट जो इंडिविजुअल से शुरू हुई और फिर कलेक्टिवली इस पे काम किया गया। आज चलें हम एक इंडिविजुअल एफ़र्ट की बात करते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी ख्वाहिशें अपनी ज़िंदगी में सजाई, चाही, और मुझे कोई आर नहीं है इस बात को कहने में कि शायद वो वैसे नहीं हो सकी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की। मैंने मेहनत की। किस चीज़ में मेहनत की कि जब मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह ताला आपको किसी और रास्ते पर ले जाता है। जब आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, आप अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, तो आप ये कहते हैं कि मैं जिस भी रास्ते पे रहूँगा, मैं अपनी मेहनत के साथ अपनी चीज़ों को हासिल कर सकूँगा। बड़े बड़े ख्वाब हैं जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, और आजकल हमारा नौजवान जो सबसे बड़ा ख्वाब देखता है वो यही कि देखता है कि मुझे मेहनत ना करना पड़े, मुझे सुबह ना उठना पड़े, और मैं जब जाऊं तो मुझे कहा जाए साहब ये है आपकी कुर्सी और यहाँ ठंडी मशीन लगी हुई है, आइए और आकर बैठिए। ये अगर हम ख्वाब सजा कर बैठेंगे और हमारी सोच प्रैक्टिकल नहीं होगी तो क्या हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं एक टीवी का शो कर रही हूँ तो ये सफ़र मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था कि बस मैं आई थी और मुझे कहा गया कि ये लीजिए आपका स्टूडियो और आपकी सीट, आइए बैठिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक लंबा सफ़र था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आज कह भी नहीं सकती आपको, जो शायद मैंने कभी अपने माँ बाप को भी नहीं बताई, क्योंकि वो चीज़ें मैं शेयर ही नहीं कर सकती। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक लेसन था। अगर वो लेसन ना मिलता तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ें ना कर पाती लाइफ में। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला मौजूद है, कोई ऐसा बटन है जिसको हम प्रेस करें और उसके बाद हमारे ख्वाब पूरे हो जाएं? बस आज मेरा यही सवाल है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़िंदगी गुजारें नहीं, ज़िंदगी को जिएं, और ज़िंदगी को जीने के लिए खुश रहना, ख्वाहिशों को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी कैसे जी जाएगी अपनी मन मर्ज़ी से, ये आज हम पूछेंगे, आसान सा फॉर्मूला, और ये हमें बताएंगे हमारे प्यारे इमरान भाई। आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना का मैसेज हमेशा लेकर आते हैं इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। आप खैरियत से? अगर आपको याद हो कि हम कितने पहले से बकरीद की आगाही दे रहे थे कि बकरीद करीब है, एहतियात, बकरीद करीब है, एहतियात, बकरीद करीब है, एहतियात। अनफॉर्चुनेटली नहीं की। लॉकडाउन हो गया हमारी अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से। अभी भी जो है जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश है, ये भी एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि वहाँ पर भी बिल्कुल जो है वो SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा। लेकिन एहतियात करनी है ताकि हम ख़ुद को और दूसरों को महफूज रखें। इमरान भाई,
जितने ख्वाब देखे पूरे हुए? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं इसलिए बहुत नाइस टू मीट यू। और मैं इसलिए भी बहुत कांपता हूँ कि शायद कुछ ख्वाब जायज़ नहीं थे अच्छा। और फिर भी कुदरत ने वो पूरे किए। ओके। और इसलिए ज़्यादा एहसानमंद हूँ कि उन ख्वाबों को पूरा होने की वजह से जितना नुकसान होना चाहिए था, कुदरत ने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या बात है। तो ये भी एक बड़ा ज़रूर मतलब वो था लम्हा फ़िक्रिया कि हमारी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिश होती हैं जो कि जायज़ नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसान उसके ऊपर ख्वाहिशात आती हैं। अगर मैं इज़राह तफन्नुन इस जुमले की तरफ जाऊँ कि हम जो चाहते हैं क्या वो हो सकता है, क्या वो होना चाहिए, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पड़ोसी की बीवी से प्यार हो सकता है लेकिन क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हम किसी कानून कशिश से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या एक मुस्तकिल पागलपन जद्दोजहद की वजह से या हुसूल की इंतहा, जो भी आप एक नूर मुक़द्दम क़त्ल में देख ही रहे हैं ना, हुसूल की इंतहा, तो क्या ये होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो वो तबका है जिसका आपने इंट्रोडक्शन दिया कि वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, अमल से जद्दोजहद से जो लिंक है वो नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई मरे तो जायदाद मिले तो फिर हम पैसे उड़ाएं। एक तो वो वाले लोग भी हैं, और कोई एक ऐसे है कि जो कि अनथक जद्दोजहद में सब कुछ पामाल करते हुए जा रहे हैं, और जब वो हासिल करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये एक बहुत ही कोई धोखे की। सही। अच्छा, मेरा भी रीसेंट एक एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूं, क्योंकि अक्सर मौका ऐसा होता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपके लिए एक मैं ये तो नहीं कहूँगी एक प्रोजेक्ट होते हैं, एक केस होते हैं। मुझे भी अब केस बाय केस लोग मिल रहे होते हैं। इतने लोगों से मिलने के बाद आप लोगों की साइकी को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। तो मेरी भी एक मुलाकात हुई और वहाँ पर यही जो मोहब्बत वाला मामला था, ये शिद्दत से था, शदीद था। अच्छा, गलतियां दोनों तरफ से थी, ठीक है, जिसकी वजह से एक ताल्लुक जो एक अरसे से चलता आ रहा है, अब उसमें ब्रेक आ गए। आपको आदत है सुबह से गुड मॉर्निंग करने की, फिर दिन में क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, ये वो, अब वो वाला सिलसिला रुक गया है झगड़े की वजह से। सही। और वो झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप किसी को पाबंद करते हो तो वो इंसानी फितरत ऐसी है कि वो फिर उस पर जो है रेजिस्ट करता है। अब जब वो चीज़ें, अच्छा ये आई डोंट नो किसी को, मैं स्पेसिफिकली हम प्रोफेशनल करियर या ज़िंदगी में पैसे के मामलात की भी बात करेंगे। अभी मैं एक उस मामले की बात कर रही हूँ जिसमें इमोशंस बड़े हाईली जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं। अब जब आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप ये जताते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो या तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए ना कोई देख सकता है ना तुम किसी से बात कर सकते हो, दिस इज़ समथिंग एबनॉर्मल। यहाँ पर एक बड़ी नॉर्मल से चलती हुई चीज़ भी ख़राब हो जाती है। और वो जो जुनून, वो जो मुस्तकिल मिजाजी आप उस चीज़ में सर्व कर रहे होते हैं, मुझे लगता है अगर इस एज के लोग अगर उसी मुस्तकिल मिजाजी को पॉजिटिव लें तो ये तो पता नहीं आसमानों तक पहुंच जाए। देखिए, मैंने यही आपको कहना है कि बात जब इस लेवल पे चले जाए, होश इंसान जोश में आके आगे खो दे, तो फिर उसको ये बात इसी तरह नुकसान होगा ना। आज पता नहीं कोई अच्छा मूड है, इसी तरह का एक और जो है वो कोई जो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज नहीं आते, तो कह ले कुछ बीवियाँ ऐसी भी होती हैं कि उन शादी के बाद वो अपने शौहर से सिर्फ ये तकाजा नहीं करती कि आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते, बल्कि वो ये कहती हैं कि दुनिया की हर औरत से नफरत आप पर अब लाजिम है। या अल्लाह। आपके हिसाब से ये मर्द पे जुल्म है? इंतहा से ज़्यादा जुल्म है। इंतहा से ज़्यादा। अच्छा, लेकिन देखिए, ये मोहब्बत होना, लोगों का अच्छा लगना, ये तो एक नॉर्मल फितरी सी बात है ना, ये तो इंसान को हो जाती है। और ये भी है कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि यार वो शख्स मेरी ज़िंदगी में आए, तो इसमें क्या बुरा है? कानून है ना अमेरिका, हाँ, इसमें कानून है ना, दुनिया के कानून, आखिरत के कानून, इखलाकियात का कानून, हमारे माहौल का कानून, हमारे कल्चर का कानून, ये कानून पे लागू होगा ना। अदरवाइज तो हर कोई हर किसी को उठा के लेके जा रहा होगा, तो फिर सोचे। हाँ, नहीं उठा के नहीं लेके जाना, लेकिन जो है वो एक तरीका, जो दुरुस्त तरीका है उसको आपने अपनाना है। और वो हमें शरीयत ने बताया है कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप समझते हैं कि आप उसका नान नफ़का पूरा कर सकते हैं। नान का मतलब आटा ला के देना, उससे रोटी नहीं पकवाना है। नान का मतलब होता है एक पकी हुई रोटी, ठीक है। ये समझाना किसको है, कैसे है,
आई डोंट नो, लेकिन एक वक्त आएगा लोगों को समझ आएगा। आप निकाह की दावत दीजिए, आगे से कबूल होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितनी इज़्ज़त उनकी उतनी इज़्ज़त आपकी भी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई मुझे कोई फॉर्मूला चाहिए, मैं जो चाहती हूँ ज़िंदगी में, मेरे पास इतना पैसा हो, ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, ये मैं कैसे हासिल कर सकती हूँ? कोई फॉर्मूला है तो बताइए इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम सवाल कर रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, कि हम जो चाहते हैं क्या वो हो सकता है? कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा बटन है, कोई एक ऐसी एफ़र्ट है जो हम करें और उसके बाद वो हो जाए जो हम चाहते हैं, और वो एक स्माइल जो है वो हमारे चेहरे पे आ जाए। अच्छा, अक्सर हम पोस्टपोन कर रहे होते हैं अपनी खुशी को भी ना। एक चीज़ मिल जाती है, हम कहते हैं नहीं नहीं यार वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, फिर वो मिल जाता है, उसके बाद हम कहते हैं नहीं नहीं अभी जब वो हो जाएगा ना तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊँगा। तो ये आखिर कौन सी खुशी है, ये कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी ही नहीं होके दे पा रही होती? सो इस हवाले से हम बात करें। इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त क्योंकि यूथ की बात होती है, यूथ के ख्वाब जो होते हैं वो उसको हर शख्स जो है वो डिस्कस भी कर रहा होता है, यंगस्टर से पूछा भी जा रहा होता है कि भाई सोचा क्या है तुमने अपने बारे में, क्या करना चाहते हो? तो हम भी पूछते हैं अपने यंगस्टर से कि जी आप लोग करना क्या चाहते हैं। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा शेख। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। और अलिशबा जो हैं वो टिक टॉकर हैं, राइट? एंड वी हैव विद अस अशर खान। अस्सलाम वालेकुम अशर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपको भी गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो अशर जो हैं वो भी टिक टॉकर हैं। कितने फॉलोअर्स हैं अशर? मेरे 7 lakhs। 7 लाख, ओके, ज़बरदस्त। और अलिशबा के कितने 50 फॉलोअर्स? के अभी स्टार्ट किया है। 50 के हैं। अच्छा, अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, ये बताओ कितना अरसा हो गया है ये टिकटॉक करते हुए? तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो 3 साल। चुके हैं। इससे पहले म्यूजिकली थी, तब से बनाता आ रहा हूँ। अच्छा, तो एक होता है ना जब आप अपनी स्कूल लाइफ में होते हैं तो आप सोचते हैं यार मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो ये बनना चाहता हूँ। क्या सोचा था? मैं सिर्फ मशहूर होना चाहता था। मशहूर होना चाहता था। एक ऐसा केस हमने पिछली बार भी देखा था। उसमें जो है ना, वो मुझे नाम नहीं याद रहते इसलिए मैं उसको केस कह रही हूँ कि वहाँ से मैंने मशहूर होना है, ठीक है, सिर्फ मशहूर होना है। अच्छा, मशहूर होने के लिए कोई रास्ता, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? कुछ भी नहीं बनाई, मुझे क्रिकेटर बनना था असल में। अच्छा, लेकिन वो मैं नहीं बन पाया। एक क्रिकेटर इसलिए बनना था कि लोग जाने, फेम चाहिए, बेसिकली लाइमलाइट में रहना चाहते हो। अच्छा, 2 तरीके का फेम होता है। एक होता है कि मकबूल होना, आप जब मकबूल होते हैं तो लोग आपको बड़ा पॉजिटिव वे में कबूल करते हैं, ये मुझे मेरे किसी बड़े ने बताया था। और एक होता है मशहूर होना, जब आप मशहूर होते हैं तो उसमें लोग आपको भला बुरा भी कह रहे होते हैं और कुछ अच्छा भी हो रहा है। आप मशहूर होना चाहते हैं, मकबूल होना चाहते हैं। अच्छा, और अलिशबा क्या चाहती है जिंदगी में? जब बचपन में तो यही था कि मैं टीचर बनूंगी। टीचर बनने का खेलती थी घर में, चौक से लिखती रहती थी, मम्मा डांटती रहती थी। हाँ, सारी दीवारें घर की खराब की। हाँ, हाँ, और अब जैसे जैसे थोड़ा बड़े तो यही एक्टर बनने का। आप फेम, फेम चाहिए जी। अच्छा, अल्टीमेट जो है गोल ये मशहूर होने का। मशहूर होने का है। कितना मशहूर होना है? होर्डिंग्स लगी हो और मैं आऊँ तो लोग जो है वो कैमरास लेकर आ जाए, ऐसा? नहीं, इतना भी नहीं, बस नॉर्मली, बस नॉर्मल। कितना? बस सब जानते हो। हाँ, एक होते हैं ना। अच्छा, ओके, कि मैं जब जाऊं तो मुझे लोग चेहरे से पहचाने, ठीक है। सो ये ख्वाहिशें हैं। हाँ, नाम से पहचानेंगे कौन अलिशबा, कौन अलिशबा। तो उसके लिए कुछ प्लान किया है कि ये कैसे होगा? नहीं, अभी नहीं, जैसे ये ना कि मैं चाह के क्या हम जो चाहते हैं क्या वो हो सकता है, तो आप ये चाहती हैं कि लोग आपको पहचानें, ठीक है। लेकिन उसको, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ टिकटॉक का, हम उस पर एक्टिंग करते हैं ताकि हम जिससे सब देखते हैं तो ऐसे आराम से आगे बढ़ने का। अच्छा, आराम से, ओके। सो ये हमारी यूथ है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस। और ये इमरान भाई हैं जो माइंड साइंसेस के जो हैं माशाल्लाह से लोगों की साइकी को डील करते हैं। सो यहाँ है मामला सिर्फ और सिर्फ फेम का, ठीक है, और कोई ख्वाब नहीं है। ना मैंने यहाँ पे पैसे का सुना, ना मैंने सुना कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, या ना मैंने ये सुना कि मेरी फैमिली जो है उसके लिए मुझे कुछ करना है। मुझे बस लोग पहचाने। फिल्म के अंदर
एक हीरो होता है, एक विलन होता है। ठीक है, मुझे विलन बनना है। और हीरो को बड़ी ज़्यादा- पिटाई होती है हीरो की। ज़्यादा जो फिल्म को देखा जाता है वो विलन की वजह से देखा जाता है। ओके। ये अलग बात है कि फूल हीरो को मिल रहे होते हैं हाँ। और आखिर में भी जिस तरफ लड़ाई हो वो भी हीरो को ही मिल रही होती है। हालांकि ख्वाहिश हीरो और विलन दोनों की एक ही होती है। हीरोइन चाहिए। हीरोइन ख्वाहिश एक ही होती है। हीरोइन, वो जो लड़की हीरोइन होती है वो वाली हीरोइन की बात। लेकिन रिसेंटली क्लियर करना जरूरी है। रिसेंटली विलन जो है वो ज़्यादा बनना पसंद कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो भाई, आपको पता है हीरो तो तेजाब नहीं फेंकेगा, हीरो उठा के भी लेके नहीं आएगा, हीरो रात को उसके घर के ऊपर इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा जिससे वो बदनाम हो जाए। विलन तो सब करेगा, राइट? तो अभी जो हो रहा है या जो मैं सुन रहा हूँ वो ऐसा ही है कि सब विलन बनने के चक्कर में है कि हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये नहीं पता कि जब बहुत मशहूर हो जाएंगे फिर क्या होगा। मैंने वो कह रही है ना, बस थोड़ा सा हो जाऊं उसके बाद ये नशा, हाँ ये नशा है, ये नशा है। कभी भी थोड़ा नहीं होता। ओके। ये कभी भी थोड़ा नहीं होता। इसके बाद और थोड़ा सा और थोड़ा सा। और इसका जो वर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल वैसे ही है कि फिर एक टाइम होता है जब आप पॉपुलर नहीं रहते। ठीक है। बड़े से बड़ा मुझे एक नाम बता दें, बड़े से बड़ा एक नाम बता दें, फिर वो उतने पॉपुलर नहीं होते। फिर 12 पापाराजी कैमरे उनके पीछे नहीं भागते हैं, फिर लोग उनके पीछे इतने नहीं जा रहे होते। वो जो सवाल है ना, वो जो टूटना है वो बड़ा तकलीफ दे। राइट। और ऐसे इंडस्ट्री में काफ़ी केसेस हैं जो जिससे लोग गुजरे हैं। अच्छा ये बताओ, एक वक्त होता है ना एप्लीकेशंस बैन हो जाती हैं, और ये भी एप्लीकेशन अक्सर व बेशतर जो है वो ऐसा अभी होता बैन हुई है। और बैन हुई भी। ओ, बड़ा दुख हुआ बहन सुन के। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो ये हो गई, बैन हुई भी अभी। अब क्या होगा? स्नैक ऐप। अच्छा, अब हम किसी और एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। देखिए, टैलेंट जो होता है वो कभी भी किसी एप्लीकेशन पे पेश नहीं करता। ठीक है, सही है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है ये। तो हम लोग किसी एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते कभी, और ना करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, ख्वाब, ये इस बात को तो हम मानते हैं ना, चलो ख्वाब तो आप ख्वाब होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऑन ग्राउंड हो, जो एग्जिस्ट करे, और ऐसा ना हो कि एकदम से आपको वो कमज़ोरियाँ टूट जाता है ना इंसान। जिस तरह आपने कितनी अच्छी बात की कि टैलेंट को किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर अब आप क्या सोचते हो कि इन एप्लीकेशन से हट के आपके जो ड्रीम है, एट द एंड एक अल्टीमेट ड्रीम होता है इंसान का कि मेरी फैमिली हो और सारी चीज़ें हो। पैसा वो नहीं होता जो अम्मा अब्बा कमा के जो आप खर्च कर रहे होते हो। पैसा वो होता है जब आप अपने पैसों की अपनी गाड़ी लेते हो, या जैसे मैंने सोचा है मैं अपने घर के बाहर लिखूंगी सुकून घर, वो मेरा घर जब होगा। सही हो ना, ये ड्रीम्स हैं एंड मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ, मैं उसके लिए काम करती हूँ। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसी कैसी मेहनत है जो आप कर सकते हो अपने काम। हम लोग कर रहे हैं मेहनत, सिर्फ रिस्क देने की ज़ात तो अल्लाह की है। अब हमें नहीं पता हम कल किस चीज़ पे जिंदा रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आपको पता है? नहीं पता। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे जो भी मेहनत करनी पड़ी मैं मेहनत कर सकती हूँ। तो हमारी आज की यूथ इस चीज़ पर आमादा है कि एक स्क्रैच से अगर आप लोगों को काम शुरू कर, लोगों ने मजदूरियाँ की हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, हमेशा फल मीठा होता है ना, तो मेहनत करनी चाहिए सक्सेस के साथ साथ भी। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पर? देखिए, ये तो वो लोग हैं जो कुछ मेहनत करना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी एक ऐप से दूसरे ऐप पे चले जाएंगे या किसी दूसरे टैलेंट के ऊपर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और उससे अभी मशहूरी मिल जाएगी ना। अभी पैसा क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं तो अभी वाले उनकी वो लेवल नहीं है जहाँ हम समझते हैं कि हमारी शादी होनी चाहिए, हमारा घर होना चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, हमारा स्टेटस, एजुकेशन, यानी वो जो एक सक्सेस की। लेकिन इस एप्लीकेशन पे जो लोग मौजूद हैं वो चाहते हैं कि सबसे न्यू मॉडल की गाड़ी, सबसे नया फ़ोन, सबसे महंगी घड़ी और एक ड्रेस जो मैंने एक बार टिकटॉक पे पहना है वीडियो बनाने के लिए वो दोबारा ना हो। ये इतने बड़े सारे, शायद मिलियंस में से कोई एक हो जिसको ये सब मिल रहा हो इस ऐप से। मिलियंस में से कोई एक हो जिसको इतना कुछ मिल रहा हो जो आप कह रहे हैं, राइट? जो इस तरह का सोच रहे हैं ना, उनके लिए मेरे पास एक टेक्निक है। क्या है वो टेक्निक? ये है कि एक कॉलर शामिल कर लो, फिर आप टेक्निक बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं सहरिश बात कर रही हूँ कोयटा से। जी सहरिश, क्या ख्वाब देखे थे, क्या करना चाहती हो लाइफ में? सना ख्वाब तो बहुत अच्छे अच्छे देखे थे, लेकिन कोई ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके साथ
आपको करेक्ट करने वाले होने चाहिए। आपको करेज कर, अच्छा आप इसको दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि आपके ख्वाब पूरे नहीं हुए क्योंकि दूसरों ने आपका साथ नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल। कैसे कैसे? मैं एक अच्छी लॉयर बनना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी, ओके, लेकिन आपके घर वालों ने आपको पढ़ने नहीं दिया। था नहीं दिया। अच्छा, ओके, राइट। सो आप ये समझती हो और कि जी मुझे डॉक्टर इमरान से भी बात करनी है पर्सनली, तो मुझे इनका नंबर भी चाहिए। बेटा अभी स्क्रीन पे हम चलवा देते हैं 03223746 राइट। तो सैरश आप इमरान भाई से कांटेक्ट कर सकती हैं। और दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि अक्सर आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ख़ुद की एक आइडेंटिटी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन कल्चर, सोसाइटी या सो कॉल्ड के लोग क्या कहेंगे, ये जुमला जो है वो आपको बाउंड कर देता है। सो हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ट्रिक जो इमरान भाई आपको बताएंगे और इसके अलावा कोई एक आसान सी चीज़ जिससे हम अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा कर सकें और ज़िंदगी गुजारें नहीं बल्कि ज़िंदगी को जी सकें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दुआ करूँगी जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह ताला करे कि वो पर आपको लग जाएं और आप ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को जो है वो पूरा कर सकें। क्या हम जो चाहते हैं वो हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अलिशा हैं, अशर हैं। आप एक हमें ट्रिक बता रहे थे। आप अभी जलिया बात कर रहे थे ना कि कुछ ऐसा बताएं कि बस आँख ख्वाब देखें और आँख खुले और ये एकदम सब हो जाए, राइट। या इसी तरह वो जो बच्चे बता रहे हैं कि जिस तरह आपने पहले कहा था कि गाड़ी बेहतरीन, बंगला बेहतरीन, दुनिया, वेकेशन, हर चीज़ बेहतरीन, खाली सिर्फ किसी ऐप के उसके ऊपर जो है वो मिल जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि मिलियंस ऑफ लोगों में से शायद कोई एक हो जाए जिसको सिर्फ ऐप की बुनियाद पे इस तरह की चीज़ें अपलोड करके मिल गए हो। तो उसके लिए होता है कि जो है वो जो भी लोग ज़्यादा ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब वो अपना हाथ जो है ना उस तरह रखें, एक्सटेंड करें। और हाँ, चलो सारे रखो अपने हाथ ऐसे। और ये जो स्किन है ना, हाँ, ये वाली स्किन, राइट, इसको होल्ड कर ले, राइट, ठीक है, ठीक है। और आंखें बंद रखें और इसको जोर से नाखून से करें। उससे ये होगा कि आपकी आंख खुलेगी। मैं बहुत कमज़ोर दिल की इंसान हूँ, उससे आपकी आंख खुलेगी। शुक्र है मैंने नहीं किया। उससे आपको हकीकत का पता लगेगा कि हकीकत जो है वो क्या है। आपने तो मेरे ख्वाब एक वो पिंच में तोड़ दिए। आप यकीन माने कि ज़्यादातर लड़कों के और जिस तरह कुछ बच्चियाँ भी अब देख रही हैं, ये ख्वाब जो है चुटकियों से नहीं जगाना चाहिए, जूते से जगाना चाहिए। सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि बड़ी अनप्रैक्टिकल अप्रोच है। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखें, अब जो हमारी जो सोसाइटी के जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, डेफिनेटली दे वांट कि अच्छा करियर हो, ठीक है, एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी हो, वो अपने कुछ एसेट्स बना सकें ताकि आने वाली जो है उसको इज़्ज़त से रखा जा सके। एंड दिस इज़ समथिंग रियली पॉजिटिव, और ये इनकी ख्वाहिश नहीं बल्कि ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। और आज की लड़की भी यही सोचती है कि एक लड़का जो अच्छा वेल ऑफ हो, मैं वहाँ जाऊँ ताकि आने वाले मेरे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अब इस सफ़र को ये सोचने में बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें किस्मत भी आती है, इसमें नसीब भी आता है, लेकिन इसके बीच में जो एक और चीज़ है, जो स्ट्रगल है या स्ट्रैटेजी है, वो क्या होनी चाहिए? ठीक है, मैं फिर उसी हकीकत की तरफ लेके आता हूँ दोबारा। आज के जो बच्चे हैं, आज ही के बच्चे से पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्या कभी अपने किसी बड़े को ये इस तरह लोगों को मिला सकते हैं या बताते हैं या जाते हैं, कहते हैं यार वो जो हमारे तायब्बा थे ना, क्या चरसी थे यार वो क्या डाका मारते थे यार वो क्या ठरकी थे यार वो,
कभी ऐसे मेरे ताया वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई आदमी अपने बड़े को कभी इस तरह बताएगा कि वो नहीं, इतने बड़े मतलब उसकी स्मगलर bad थे, habit को इतने बड़े introduce चोर नहीं थे, करता। इतने बड़े फलाने थे, इतने बड़े नहीं। दिमागे थे, नहीं होगा ना, नहीं नहीं बताते राइट। हो सकता हो भी, लेकिन फिर भी नहीं बताएंगे नहीं राइट। बताएंगे। इसका मतलब है कि आप खुद अपने उन लोगों को वैसा प्रेजेंट नहीं करेंगे जैसे हैं। Right. क्या आप चाहते हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से आपके आगे आने वाले आपको इस तरह ये बताएंगे कि यार वो क्या था यार वो पता है उनके पीछे जो है ना वो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है कि पॉपुलर बहुत थे। ठीक है, अच्छा सही। उनके साथ ये था कि यार वो उसका घर से निकलना बंद हो गया था, लेकिन उसके जो फैंस थे ना वो 20 लाख थे। सही क्या कभी आप इसको प्रेजेंट कर सकेंगे? नहीं, ये मतलब ये वैसे तो उस तरह यही के। इसी के ये है कि देखें लोग जो याद रखते हैं ना वो कामों से याद रखे जाते हैं। ठीक है, जिनके नाम याद हैं वो काम से याद हैं। सही। उनके चेहरे जो है वो इसलिए मुनव्वर है, उन पे ईदी साहब के चेहरे पे 1 रुपए का भी मेकअप नहीं है लेकिन उनके काम याद रखे जाते हैं। याद रखे जाते हैं। तो आप अशर, काम बताइए ना, बिल्कुल। काम कौन सा करेंगे? अच्छा अशर ये बताओ कि अब अगर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, यू ऑल्सो वांट समथिंग के लाइफ में हो, तो स्ट्रैटेजी क्या बनाइए, कैसे करोगे काम? बस अच्छे की उम्मीद रखी हुई है, हार्ड वर्क कर रहा हूँ हर तरह से। क्या हार्ड वर्क? मैं अगर आपको अगर सच मैं बात आपसे बताऊं, पूछूं, अगर इस मैं- वक्त देखो माशाल्लाह से आप यूथ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो ना, और आप कितने सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो आप जो भी करते हो लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर वो आपका स्टाइल हो, वो आपका वे ऑफ टॉकिंग हो, वो आपका तरीक़ेकार हो मेहनत करने का, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो मैं 8th क्लास से अपनी खुद ही फीस पे कर रहा हूँ माशाल्लाह, स्कूल वेरी से। गुड, वो बहुत भी- अच्छी बात। वो भी सिर्फ फ्रीलांसिंग से, इसी काम से, और कोई मैं दूसरे को जॉब नहीं करी कभी, कुछ इस भी नहीं किया। एप्लीकेशन के बिल्कुल। जरिए, ठीक है, इसके ओके। एप्लीकेशन के नहीं, इसके साथ और भी एप्लीकेशंस हैं जो इससे अच्छा ऑफर करती हैं हमें, तो हम ठीक लोग है, उस पे तो स्विच कर आपने लेते हैं। ऑनलाइन चीज़ों को बिल्कुल। परस्यू जी, किया, बिल्कुल। ठीक और है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टेबल हूँ मैं कि मेरी एक एनजीओ है मिटाएंगे भूख के नाम से, ओके। तो वो मैं किस नाम से? मिटाएंगे भूख मिटाएंगे भूख, जी। अच्छा। तो वो माशाल्लाह। रमज़ान से मैंने स्टार्ट की है इस, और इंशाल्लाह ताला मैंने कोई डोनेशंस नहीं ले रहा अभी उससे, खुद जो अपने पास से कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद डोनेशंस लूँगा, ओके। तो ये अभी चल रहा देखिए है। ये सारे ये बहुत अच्छे कितनी स्टेप्स अच्छी हैं बात ना। है, माशाल्लाह। इसमें जो चीज़ मिस हो रही है राइट वो है वेल फॉर्म लॉन्ग लास्टिंग गोल। ठीक है, यानी आपने खुद ही बताया कि इसकी एक लाइफ है, चाहे आप वो दुनिया की किसी भी ऐप पे चले जाएं, ठीक है। एक टैलेंट जो है वो मोहताज नहीं होता, लेकिन हर टैलेंटेड आदमी, दुनिया के बड़े बड़े टैलेंट की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं 20 साल अमेरिका में रहा हूँ, यहाँ भी मीडिया के साथ काम करता हूँ, हर टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड आदमी अल्टीमेटली कोई काम कर रहा है। सही बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं एक साइड बिजनेस इंसान का Absolutely. होना चाहिए। एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पहले तो Education. 16 साल से education कम के तक भी- एजुकेशन पे तो आप कहीं वो सरवाइव ही possible नहीं ही नहीं करेंगे। है। बिल्कुल। 16 साल से कम एजुकेशन पे आप दुनिया में सरवाइव ही नहीं करेंगे। राइट, उसके बाद आपके पास एक इस्टेब्लिश स्किल्स ऐसे होने चाहिए जिसको आप डिपेंडेबल कारोबार कहते हैं। डिपेंडेबल कारोबार, वो आपका डेफिनेटली साथ साथ जो है वो चलना चाहिए। यानी वो स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आपको साथ साथ काम करना चाहिए। शौक से फेम करें, शौक से दुनिया के हर काम करें, शौक से फ़नून लतीफ़ा करें, दुनिया का हर काम करें। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जावेद मेहताज साहब से ऐसा बड़ा बंदा लेजेंड हमारे प्रोग्राम में बार बार बैठ के ये कहते हैं कि क्रिकेट ज़रूर खेलो लेकिन एजुकेशन की कॉस्ट पे नहीं, एजुकेशन आपके कैरियर की कॉस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। पे राइट, क्योंकि 22 करोड़ में से 11 लोग खेलेंगे। Exactly. आप प्रोपोर्शन देखिए, प्रोपोर्शन देखें। प्रोपोर्शन जो है वो तो देखिए। अलिशबा ये मुझे बताओ कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं उनके थोड़े अलग तरह के गोल सेट होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं जो ये ख्वाहिश करती हैं कि नहीं जी मैं अपने ओन पे एट द एंड शादी होनी है, वो एक तरीक़ेकार है, आपकी फैमिली है, आपने बच्चे करने हैं, अपनी हर चीज़। शादी तो होनी है सबकी, लेकिन एक अभी मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं है, सबके माइंड अलग अलग होते हैं। पहले तो मैं अभी टिकटॉक के साथ स्टडी भी कर रही हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही हो आप? मैं मैट्रिक क्लियर किया अभी मैंने, अच्छा। फर्स्ट रेंज। राइट राइट, माशाल्लाह। सो अभी आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे आगे लेके चलने के लिए क्या प्लान किया है? अभी तो मैं पहले सेकेंड ईयर कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग पढ़ोगी, माशाल्लाह, इस तरफ जाना चाहती हो। अच्छा, नॉर्मली आजकल लड़कियां भी इस तरफ जाने का सोच रही हैं, वरना ये होता था कि आर्ट्स की तरफ चली गई या साइंस की तरफ चली गई, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। ये जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ थी, एक छोटा सा मकसद था मेरा इस बात को करने का कि हम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना इस जुमले को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर जो है मैं पढ़ा लिखा, आई रिमेंबर अभी एक शख्स है जिसने आई थिंक वो
वो शरबत का जो है उसने स्टॉल लगा लिया। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर था जिसको मीडिया पर भी बड़ी हाइप मिली, सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना था, उसको अपना घर चलाना था, उसको नहीं नौकरी मिली। फिर एट द एंड उसने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये काम शुरू किया। हम पाकिस्तान से बाहर जा के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर नौकरी भी कर लेते हैं, गाड़ियाँ भी साफ़ कर लेते हैं, हर वो काम जो शायद हम अपने मुल्क में रहते हुए बहुत ही नागवार समझते हैं, वो काम हम दूसरे मुल्क में जाके करते हैं। हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम है। हमें इस टैबू को तोड़ना होगा कि मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन इमरान भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी मदद आई कि वो मतलब दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारान का अक़ीदत इतनी थी कि आप अपना पसीना ज़मीन पे गिरने से पहले वो कैद कर लेते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुअत्तर इतर होता था। तो आपके पास उम्महातुल मोमिनीन भी थी, खिदमतगार भी थे। फिर अल्लाह के रसूल घर का हर काम अपने हाथ से क्यों कर रहे हैं? ये मैसेज देना था लड़कों को, मर्दों को, कि आपको हर काम अपने हाथ से करने में फ़ख्र होना चाहिए। राइट? जब सरकार कायनात इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मकाम के बाद भी अपने घर का काम कर सकते हैं। आप तो इनकलाब अज़ीम, हमारी हिदायत हमारी आखिरत के लिए लेके आए थे ना, घर का काम करने के लिए तो नहीं तशरीफ़ लाए थे। लेकिन क्यों किया उन्होंने? इसलिए कि हमें ये मैसेज मिल सके कि हमें हर काम अपने हाथ से करना चाहिए। तो जो लोग अपने घर में काम करते हैं ना, वो बाहर भी काम करते हैं। फिर वो बाहर बैठ के इवनिंग स्पेशल अखबार नहीं पढ़ रहे होते, या ये फजूल के जो है वो ऐप्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, वो काम कर रहे होते हैं। तो हर काम जो लोग अपने हाथ से करते हैं वो लोग बहुत तरक्की करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दुनिया की बहुत बड़ी चेन, जो लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन, उसके ओनर के साथ मैं खड़ा हुआ था अमेरिका के अंदर, और मैंने उससे कहा मुझे आपसे एक ज़रा बात करनी थी। तो कहने लगा आइए। वो बिल्कुल एलिवेटर के साथ जहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पे उसने यूँ साफ़ किया, यूँ बैठा, बोला यस मिस्टर यूसुफ, यू आर सपोज टू आस्क मी समथिंग, एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज। मैं आपको बता रहा हूँ, अर्ली 90s के अंदर उसकी मंथ जो ईयरली इनकम थी ना, वो $8 बिलियन से ऊपर थी। राइट। और वो शख्स जो है वो इसलिए था कि उसने अपने स्टोरों पे अपने हाथ से काम किया। तो आज ये जो शरबत बेचने वाला ही हो सकता है कल किसी ब्रांडेड शरबत एक्सपोर्ट का मालिक भी बन सकता है, और उसको स्पॉन्सर्स भी मिले, और ये सारी चीज़ें होती है। लास्ट में एक सिर्फ चीज़, क्योंकि मेरे पास लास्ट मिनट है, अशर ये बताओ कि जो भी कुछ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक लम्हे को हमें, मैं अपनी लाइफ में बिलीव करती हूँ कि आपको बिल्कुल एक्सट्रीम सोचना चाहिए, सब कुछ भी ना हो, ठीक है। और अब अशर ने कुछ करना है तो अशर क्या करेगा? हम लोग इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे ना, मैं तो ख़ास तौर से इस चीज़ पे डिपेंड करता ही नहीं है, मेरा फारिग वक्त का काम है, समझ रही हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इंटर मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने एविएशन मैनेजमेंट में लेना है और उसके बाद CSS करना है इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। CSS करें, अपनी लाइफ को परसू करें, ख्वाब देखें। आप एक लड़की हैं तो भी एजुकेशन, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ये सब आपका हक है। अच्छी बात लाइफ में क्या होती है कि वो जो हमारी इमीडिएट फैमिली या हमारे पेरेंट्स या हमारे दोस्त या हमारे अपने, जब वो भी हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो हमें मज़ीद पर लग जाते हैं और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ना ज़िंदगी में एक्सेल कर पाते हैं। तो ये जुमला बड़ा ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है कि आसानियाँ बांटें और आसानियाँ बांटने वालों में ख़ुद को भी शामिल करें, ताकि दूसरे भी जिएँ और आप भी जी सकें। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, आप भी हमारे लिए आसानियाँ बांटते हैं। एक लाइनर से क्विकली बोल देता हूँ, गरीब पैदा होने पर आपका इख्तियार नहीं है, गरीब मरने पर आपका मुकम्मल इख्तियार है। यस, और ये बड़ी गलत बात है, दिस इज़ रियली बैड। सो थैंक यू सो मच। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मज़े के टिकटॉक्स बनाओ, लाइफ को एंजॉय करो, ज़िंदगी जीनी है। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया है, ये चलती रहती है। ख्वाब भी पूरा कीजिए और हमें देखते रहिए। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।